मैथ क्लास में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी अपने परिवार के साथ घर पर बिल्कुल स्वस्थ होंगे, कोरोना महामारी से बचे हुए होंगे और इसके बाद आपने विशेष ध्यान रखना है कि आप कोरोना की चपेट में ना आए, क्योंकि आप हमारे लिए हमारी अमूल्य धरोहर हैं। प्रत्येक सावधानी आपने रखनी है और इस महामारी को हराना है। अब अपने काम को आगे बढ़ाते हुए गणित के काम को कक्षा 8वीं के लिए आज हम एक्सरसाइज 2.4 चैप्टर में सारी 6 एक्सरसाइज हैं। आज 2.4 एक्सरसाइज हम करेंगे। ये एक्सरसाइज भी एक्सरसाइज 2.2 की तरह ही है। इसमें भी केवल अंतर यह है कि हमें समीकरण शाब्दिक रूप में दी है, उसे हमें समीकरण के रूप में परिवर्तित करना है। तो इसका एक दो एग्जाम्पल, क्योंकि हमने पहले की है ऐसी 2.2, तो कोई भी मुश्किल काम नहीं है। मान लिया हम इसका एक सवाल करते हैं कि अमीना एक संख्या सोचती है। अमीना अपने मन में एक संख्या सोचती है, वह इसमें से 5/2 घटाकर, इस संख्या में से 5/2 घटाकर परिणाम को 8 से गुणा करती है, और जो परिणाम आता है उसको 8 से गुणा करती है। उसे जो परिणाम मिलता है वह सोची गई संख्या की तिगुनी है। इसके बाद जो उसे परिणाम मिलता है वह सोची गई संख्या का तिगुना है। वह सोची गई संख्या ज्ञात कीजिए। मैंने एक्सरसाइज 2.2 में भी बताया था कि जो चीज हमने ज्ञात करनी है उसी को मानना है। तो यहां भी माना सोची गई संख्या मैंने ले ली x, माना सोची गई संख्या है x। अब पर्सन में क्या है कि इस संख्या में से 5/2 घटाकर और परिणाम को 8 से गुणा करें तो यह जो परिणाम आएगा वह उस संख्या के तिगुने के बराबर है। तो अब पर्सन के अनुसार, या कह रहे हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इस संख्या में से हमने 5/2 घटाना है। x -5/2 घटाना है और उसको किससे गुणा करना है? 8 से गुणा करना है। इसके 5/2 घटा के 8 से गुणा करें तो परिणाम को, तो हमारे पास उस संख्या का तिगुना आता है। तो ये चीज किसके बराबर आती है? जो हमने संख्या सोची थी उसका तिगुना। तिगुना का मतलब 3 से गुणा, तिगुना 3x। अब यहां एक बड़ा ही सिंपल सा काम है। पहले हम अपने कोष्ठक को खोल लें। कोष्ठक खोलने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 8 से इस कोष्ठक के अंदर जितनी भी संख्या है उनको गुणा कर लें। चिन्ह का ध्यान रखें। 8 से गुणा किया x को तो हमारे पास आ गया भाई 8x। बच्चों 8x। फिर हमने 5/2 को गुणा कर दिया 8 से, और यहां है हमारे पास 3x। कुछ भी नहीं है। इसके बाद यहां 2 एकम 2 और 2 चौक 8। क्या हो गया? अब हमारे पास 8x - 20, 5 गुणा 4 20 बराबर 3x। अब क्या करना है? अब आपने वही पुरानी चीज
चर एक तरफ चर एक तरफ, एक ही बात है इस सारे चैप्टर में, चर एक तरफ चर एक तरफ और हल कर दो। तो 8x माइनस 3x बराबर यहां -20 था, ये परली तरफ जाके +20 हो गया। 8x माइनस 3x, 8x घटा 3x 5x बराबर 20। अब 5 गुणा x है तो इस 5 को भी परली तरफ ले जाना है, तो यहां ये 5 गुणा में है, उधर जाके भाग में हो जाएगा, तो 20/5 क्या आ गया हमारे पास 4। इसका मतलब क्या हुआ, x का मान 4 आ गया। x हमने किसको मानना था, माना सोची गई संख्या। इसका मतलब इसका आंसर आ गया कि हमारी सोची गई संख्या जो है वो बराबर आ गई, कितने की आई थी हमारी 4। ये इसका आंसर, बड़ा आसान, बहुत ही आसान। इसके बाद अब मैं एक और एग्जांपल छोटा सा जल्दी जल्दी ले ले, एक और एग्जांपल लें। मान लिया एक संख्या है, 2 अंकों वाली दी गई एक संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या के अंकों के स्थान बदलकर प्राप्त संख्या दी हुई संख्या से 27 अधिक है, दी गई संख्या ज्ञात कीजिए। अब हमें यह पता है, जैसे हम अपनी प्राइमरी क्लासेस से सीखते, 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या 10 से लेकर और 99 तक, और ये सारी 2 अंकों की हैं। इनके अंदर ये इकाई का अंक है, ये दहाई का अंक है, और यह एक नियम है, मैथमेटिकल है, कि जब 2 अंकों की संख्या कैसे बनती है, कहने को तो 99, लेकिन कैसे बनती है, उसके दहाई के अंक को 10 से गुणा करें और उसमें इकाई का अंक जोड़ दें। तो इसी प्रकार जैसे यहां अब 99 है, 99 कैसे बनी है, दहाई के अंक को 10 से गुणा किया और इकाई का अंक उसमें जोड़ दिया, हो गया 90 जमा 9 99। तो इसी प्रकार हमने 2 अंकों की संख्या जब माननी है तो उसमें इकाई का अंक और दहाई का अंक लेना पड़ेगा। तो यहां दिया है हमें कि एक 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। तो यहां हम मान लें, माना संख्या का इकाई का अंक x ले लिया। दोनों अंकों का, इकाई का और दहाई के अंकों का जोड़ 9 है, तो इसलिए संख्या का दहाई का अंक क्या होगा, दोनों का जोड़ 9 था तो दहाई का अंक हो जाएगा 9 में से इकाई का घटा देंगे, दहाई का बच जाएगा। अब इसके बाद संख्या बनाएं, तो संख्या अभी मैंने बताया था आपको कि संख्या बनाने के लिए हमने दहाई के अंक को 10 से गुणा करना है और उसमें इकाई का अंक जोड़ना है। तो यहां संख्या क्या हो जाएगी हमारी, 9 माइनस x दहाई का अंक था, उसको 10 से गुणा करना है और उसमें इकाई का अंक जोड़ना है। फिर इसमें सवाल में प्रश्न के अनुसार क्या शर्त दी है हमें, प्रश्न के अनुसार क्या शर्त दी है, शर्त दी है कि यदि इसके अंकों का स्थान बदल दिया जाए तो दी गई
यह जो प्राप्त संख्या होगी वो दी गई संख्या से 27 अधिक है। तो इसका अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अंक बदलने पर संख्या हमारी क्या हो जाएगी, हम अंक बदल दें, इसको तो 2.5 का ले लें और इसे इकाई का ले लें। अंक बदलना यही तो होता है। जैसे मान लिया हमारे पास 41 है, 41 के अंक बदल दें हम तो क्या आ जाएगा हमारे पास, जो इकाई का था उसे हम 2.5 का अंक ले लें और जो 2.5 का था उसे इकाई का ले लें तो हमारे पास 14 आ जाएगा। इसी प्रकार हमने इसके अंक बदल लिए थे, तो ये तो कोई ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। तो अब इसे हम सरल करें तो हमारे पास क्या आएगा, -10x प्लस x -9x, 90 जमा 27 जमा के 117 बराबर 9x जमा 9। अब वही पुराना अपना काम, हम चर एक तरफ अचर एक तरफ करें तो इस 9x को तो हम लेफ्ट साइड में ले आए और जमा के 117 को राइट साइड में ले जाएं। तो हमारे पास होगा -9x, ये 9x भी उधर से आके -9x इक्वल टू 9 पहले था और ये प्लस 117 उधर जाके -117, -9x और -9x -18x बराबर -117 और जमा के 9। तो यहां हमारे पास आ गया, कितना आ गया, 9 घटे तो इसमें से -108। अब इसके बाद 18 -18 को भी उधर ले जाएं क्योंकि हमने चर एक तरफ रखनी है। तो -18 यहां गुणा में है, उधर जाके भाग में हो जाएगा, यहां रह जाएगा केवल x बराबर -108 भाग में -18, माइनस से माइनस कट गया और हमें 18 का हम पहाड़ा लें तो 18 छिक्का 108, 18 एकम 18 और 18 छिक्का 108, 6 पे कट गया ये। तो हमारे पास x का मान आ गया, x बराबर आ गया हमारा 6। और x क्या मानना था हमने, x को मानना था हमने इकाई का अंक। इसका मतलब हमारा इकाई का अंक हमारा आया 6 और 2.5 का अंक क्या था, 9 घटा x। 2.5 का अंक 9 घटा 6 बराबर आ गया 3। संख्या 2.5 का अंक 3, इकाई का अंक 6, संख्या हमारी होगी 36। अब हम इसकी जांच भी कर सकते हैं, ये हमारा आंसर आ गया। हम इसकी जांच भी कर सकते हैं। जांच क्या थी, ये कह रहे हैं इसके यदि अंक बदल दें तो नई जो संख्या प्राप्त होगी वो इस संख्या से 27 अधिक है। तो हम देखें क्या वाकई ऐसा है। तो अंक बदलने पर संख्या, अंक बदलने पर संख्या हमने इकाई को 2.5, 2.5 को इकाई यानी कि 63। ये जो संख्या है ये इस पहली वाली संख्या से 27 अधिक है। क्या देखें वाकई ऐसा है। कैसे पता चलेगा कि इस 36 में हम 27 जोड़े तो वो 63 आना चाहिए। तो 36
प्लस 27, देखते हैं कितना आता है। 7 और 6 13 का, 3 का सिर्फ 1, 3 और 2 5 और 1 6। ये यहां से हमारी जांच भी हो गई कि हाँ भाई, हमने जो सवाल निकाला है वो वाकई ठीक है। तो आज आप सभी ने एक्सरसाइज 2.4 को कॉपी में करना है और वो एक्सरसाइज मैं आपके पास भेज दूंगा और मेरे से चेक करवाने। धन्यवाद।